तो दोस्तों स्वागत है आपका और हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट राइट नाउ पे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक का कंटेंट का नाम है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कि लाइफ में एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो को कंटेंट में हमने फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें से हमारा पहला पॉइंट है कि व्हाट इज एसआईपी इन्वेस्टमेंट, कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। हमारा चौथा पॉइंट है कि आप कम पैसे में कैसे मोर मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा पांचवा पॉइंट है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेजेस क्या है। और हमारा जो लास्ट का पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट में हमारी कंपनी मतलब हमारी जो टीम ने जो सोल्यूशन निकाला है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पूरा ये वीडियो के बारे में पूरा जानना है तो उस वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा। जो हमारा 6 नंबर का पॉइंट है उधर जो बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला है, वो कंक्लूजन के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि इसके फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी, उसके हिसाब से आप पैसा एक जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन आसानी से भाषा में कहा जाए, आप आज एक जगह 10 रुपये रख रहे हो, ये समझ के उसके फ्यूचर में वैल्यू 20 रुपये होगी, मतलब आपको 100% रिटर्न मिलेगा, ये सोच के आप पैसे डाल रहे हो, तो इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट वर्क करती है। तो जनरली बहुत सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें से अधिक एसआईपी इन्वेस्टमेंट। एसआईपी इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि एक इन्वेस्टर है, वो हर महीने अपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट एक फंड में डालता है। इसके बाद फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पैसे आते हैं इन्वेस्टर के, उसको डिफरेंट इंडियन स्टॉक में डाल के उसके अच्छे खासे रिस्क एंड रिटर्न मैनेजमेंट करके मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट करने का काम होता है, वो फंड मैनेजर का होता है। तो इसके बाद इसको जितने भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो इन्वेस्टर को मिलती है। तो एसआईपी का मतलब ये है कि एसआईपी को हम जनरली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो एसआईपी जनरली ऐसे वर्क करती है, इन्वेस्टर अपने खाते की थोड़ी थोड़ी अमाउंट एक फंड में डालता है पर मंथ में, उसको हम जनरली एसआईपी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके बाद एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जनरली 3 लोगों का रोल आता है। पहला रोल आता है इन्वेस्टर का, दूसरा रोल आता है फंड का, और तीसरा रोल आता है फंड मैनेजर का। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पैसे एक फंड में डाल देते हैं। तो फंड जो भी कंपनी फंड में डालती है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, फंड मैनेजर को हायर करती है। तो फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पैसे होते हैं डिफरेंट स्टॉक में डाल के अच्छी खासी मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट करके इन्वेस्टर को दे देने के लिए। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जनरली 3 लोगों का रोल होता है। पहला आता है इन्वेस्टर, दूसरा आता है कि फंड, और तीसरा आता है फंड मैनेजर। ये 3 लोगों का रोल आता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। तो जनरली पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है कि बोथ साइड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इन्वेस्टर को जो रिटर्न ऑफ अमाउंट मिलता है वो बोथ साइड मिलता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अमाउंट पे मिलता है। मतलब कि इन आसानी से भाषा में कहा जाए, सपोज एक इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है और उसके इंटरेस्ट अमाउंट 1000 है। मतलब इसके बाद जो इन्वेस्टर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,01,000 पे मिलेगा। इस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कम पैसे लगा के कैसे मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इधर हमने कंसिडरेशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। सपोज एक इन्वेस्टर है, वो हर महीने अपने 2,000 रुपए एक फंड में डालते हैं। उन्होंने ये तय कर लिया कि 30 साल तक मुझे 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 60% रिस्क एंड रिटर्न। वो इनका एक्सपेक्टेशन है मुझे 16% ही रिटर्न चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद जो उनको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो 1.77 करोड़ रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। उसके बाद कि उन्होंने ऐसा कंसिडर, अगर आपको ये जानना है कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो हमने छोटा सा इधर एक ग्रो ऐप में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एग्जांपल दिया है। तो इस वीडियो को छोटा सा देख लेना। सपोज एक इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी मंथली अमाउंट डिसाइड कर ली, उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न डिसाइड कर लिया 16%। उसके बाद उन्होंने टाइम स्पैन डिसाइड कर लिया, मेरे को 30 साल तक करना है। 30 साल बाद कितनी मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट होगी, उसका जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू इधर पूरी दिखाई देती है। कि इस तरह से आप कैलकुलेट करके आप भी अपनी फ्यूचर की मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना मिल सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट, कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके कौन कौन से एडवांटेजेस मिल सकते हैं। इसका जो पहला एडवांटेजेस है
कि जो एस आई पी इन्वेस्टमेंट है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के वर्क करती है। इसका मतलब कि आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो बोथ साइड मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी मिलेगा और इंटरेस्ट अमाउंट पे भी मिलेगा। जनरली बैंक और एफडी ये जो इन्वेस्टमेंट है सिंपल इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं, तो इधर आपको जो पहला जो एडवांटेजेस है, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा एडवांटेजेस है कि जनरली जो इक्विटी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है मोर देन 10 to 12% कंपाउंड इंटरेस्ट देते थे। जनरली बैंक 5 to 6% रिटर्न देती है। तो इसके लिए जो हमारा दूसरा एडवांटेज है कि इक्विटी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जनरली 10 to 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको मिल जाता है। और हमारा तीसरा एडवांटेज है कि ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि इधर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं। कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली है वो भी एस आई पी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहती है तो 500 रुपये लगा के वो अपनी एस आई पी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो इसके लिए ये सबसे एडवांटेजेस पॉइंट है कि इधर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, विद इन 500 रुपये लगा के आप ज़्यादा खासा अच्छे खासी मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज एक इन्वेस्टर की एज अभी 18 साल है, अगर वो सोचते हैं कि मैं विद इन 40 साल तक मतलब एट द एज ऑफ 52 साल तक उनको अगर एस आई पी इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्होंने 500 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों की मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फंड ऐसा चूज करना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारे फैक्टर है। तो आप ये कंसिडर कर लेना कि इधर मिडिल क्लास इन्वेस्टर भी इजीली मनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई एस आई पी इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, कि एस आई पी इन्वेस्टमेंट जिंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से हमने पहला पॉइंट आता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन। अभी चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उसके कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो आपके बच्चे अच्छे खुद पे पैर पे खड़े हो जाएंगे। तो चिल्ड्रन एजुकेशन फ्यूचर में बहुत वास्ट होने वाला है। तो इसके लिए कि एस आई पी इन्वेस्टमेंट जिंदगी में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि फ्रीडम फॉर वर्क लाइफ रिटायरमेंट। सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ समय बाद आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। वो फॉर दैट लाइफ सर्वाइवल यू हैव टू बी डूइंग एस आई पी इन्वेस्टमेंट। आपको थोड़े बहुत पैसे एस आई पी इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि हमारे टीम ने जो कंक्लूजन निकाला है कि चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ आवर पेरेंट्स। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चे ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएंगे। तो फॉर द चिल्ड्रन एजुकेशन देयर इज़ अ नीड ऑफ एस आई पी इन्वेस्टमेंट, कि एस आई पी इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन के लिए, आपके बच्चे को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको इस वीडियो के कोई भी क्वेश्चन है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हैं। हमारी टीम जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन बटन प्रेस कर देना ताकि आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल सके। और आप हमारे और भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप उधर जाके हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। हमारी टीम उधर ज़्यादा एक्टिव रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।